फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं स्पेलिंग से रिलेटेड आपके साथ एक ट्रिक डिस्कस करूंगा और इस ट्रिक को जानने के बाद आप इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स को विदाउट मिस्टेक लिख पाओगे। अब वो ट्रिक कौन सी है, चलते हैं हम उस ट्रिक की तरफ। वो ट्रिक है हमारी CIANTIONSION। अब इंग्लिश में हमारे तीन शन होते हैं, CIN को भी शन बोलते हैं, TION को भी शन बोलते हैं और SION को भी शन बोलते हैं। तो हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा शन लगाएं, CIAN लगाएं, TION लगाएं या SION लगाएं। तो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको बिल्कुल डेड श्योर पता चल जाएगा कि किस वर्ड के पीछे CIAN लगाना है, किस वर्ड के पीछे आपको TION लगाना है और किस वर्ड के पीछे आपको SION लगाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं CIAN। तो CIAN किस वर्ड के पीछे लगता है? जो वर्ड किससे रिलेटेड हो? पर्सन से। अगर कोई वर्ड पर्सन से रिलेटेड हो और उसके पीछे शन की आवाज आ रही है तो उसमें 100% हमारा CIAN लगेगा। जरा एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैजिशियन। अब मैजिशियन क्या होता है? एक व्यक्ति होता है, जादूगर। तो इसमें शन की आवाज आ रही है तो क्या लगेगा? CIAN लगेगा। दूसरा आपको एग्जांपल देते हैं, पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन क्या है? यह भी एक पर्सन होता है। पॉलिटिशियन एक राजनीतिज्ञ जिसे हम कहते हैं। तो यहां भी शन की आवाज आ रही है, CIAN लगाया। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, और दैट इज इलेक्ट्रिशियन। अब इलेक्ट्रिशियन भी एक पर्सन होता है और इसमें भी शन की आवाज आ रही है तो हमारा क्या लगेगा? CIAN लगेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका, वो हम ले लेते हैं PHYSICIAN, फिजिशियन। तो फिजिशियन भी एक पर्सन होता है और इसमें किसकी आवाज आ रही है? शन की आवाज आ रही है तो हमारा क्या लगेगा? CIAN लगेगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड किसी पर्सन से रिलेटेड हो और उसके पीछे शन की आवाज आती है तो आपका कौन सा शन लगेगा? CIAN लगेगा। क्लियर? अब हम चलते हैं, ये तो CIAN तो हो गया जो आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि TION शन कहां लगेगा और SION शन कहां लगेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SION कहां लगेगा। इसको बिल्कुल इजी है। क्या है कि अगर कोई वर्ड किससे एंड हो? डै की आवाज से, या आपको डी दिया हो डै की आवाज से, या किससे एंड हो? सै और जय की आवाज से। लेकिन ये सै और जय किससे निकलने चाहिए? एस से निकलने चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई वर्ड किससे एंड होता है? डै, सै और जय की आवाज से, और ये सै और जय किससे निकलने चाहिए? एस हमारे लेटर से निकलने चाहिए, तो उसके एंड में क्या लगता है? SION लगता है। और एक आपको ध्यान रखना है, मिट। अगर कोई वर्ड इससे एंड होता है, मिट से, तो भी हमारा क्या लगता है? SION लगता है। तो आपको चार चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कोई वर्ड किससे एंड होता है? स, कौन सी आवाज से? स, ज, ड की आवाज से। और ड किससे आवाज आती है? ड डी से भी आ सकती है, डी ई से भी आ सकती है। और या फिर कोई वर्ड मिट से खत्म होता है, MIT, मिट से, तो उसमें क्या लगता है? SION। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मैं एक वर्ड देता हूं, ओमिट। अब इससे वाली स्पेलिंग बार बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। किससे एंड हो रहा है? मिट से। तो जब मिट से एंड होगा तो अब हमारा क्या लगेगा? SION लगेगा। लेकिन SION में पता क्या होगा? सिर्फ टी को रिमूव करेंगे, बाकी को रिमूव नहीं करेंगे। ये तो मैंने रूल बताने के लिए कहा। तो हमारा क्या आ गया? OMI आ गया। क्या लगेगा? SION। एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई वर्ड किससे एंड होता है? मिट से, तो उसमें जब हम SION लगाते हैं ना, तो इसमें सिंगल एस नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है? डबल एस लगता है, ओमिशन। और ये मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसी स्पेलिंग आती है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करके आते हैं। ठीक है? तो ओमिशन, ये ध्यान रखना, ट को काट के SION लगाना है, लेकिन SION के साथ एक एस एक्स्ट्रा लगाना है तो डबल SION लगेगा। ठीक है? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने आपको दिया ओमिट, इट्स इजी, ओमिट इज वेरी इजी। एक और आपको मैं बताता हूं, सबमिट।
अब इसमें भी हमारा क्या आ गया, मिट आ गया। तो उसमें क्या करेंगे, टी को हम रिमूव करेंगे, क्या लगाएंगे, SION, लेकिन क्या एस एक एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सब मिशन। तो इसमें भी हमारा क्या आ गया, SSION हमारा इसमें आ गया। क्लियर, तो दैट्स इजी। तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसमें कर सकते हैं। जैसे एक मैं आपको और एग्जांपल अगर दूं तो कमिट का करते हैं हम, कमिट रहने दो। आई थिंक दीज टू एग्जांपल्स आर सफिशिएंट आपको क्लियर करने के लिए कि ओमिट, तो ये आप बस मिट ध्यान रखना है, जहां भी मिट आएगा ट रिमूव करके आपने SSION लगा देना। ये तो हो गया मिट वाला। अब हम चलते हैं इनकी तरफ, जो वर्ड किससे एंड होते हैं, ड, स और ज से। एग्जांपल देखिए, पहले ड वाले लेते हैं। जैसे हमारा वर्ड क्या आ गया, प्रीटेंड। प्रीटेंड मैंने होता है ढोंग करना, किससे एंड हो रहा है, ड की आवाज से। बोल के देख लिए, प्रीटेंड, ड की आवाज से। तो अब इस ड को रिमूव करके क्या लगा देंगे, SION। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीटेंशन। आपने सुना होगा प्रीटेंशन। अब आपने ये वर्ड तो सुना ही होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंड। एक्सटेंड वर्ड आ गया हमारा, ठीक है। अब एक्सटेंड हमारा जो वर्ड आ गया, और वो देखिए क्या जी, एक्सटेंड आ गया। अब एक्सटेंड में भी क्या आ गया, ड आ गया, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। बस ड रिमूव करके SION आपने कर देना है, ठीक है। प्रिटेंड, क्लियर, ये हो गया। सिमिलरली हमारा क्या आ गया, डिवाइड। डिवाइड आ गया। अब डिवाइड में हमारे ड से हो रहा है, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, SION लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो इस प्रकार आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई वर्ड ड से एंड होगा तो ड को रिमूव करके, ड या साउंड आ रहा है तो इसको रिमूव करके SION हम लगा देंगे। अब हम चलते हैं, किसका एग्जांपल लेते हैं, जो वर्ड किससे एंड होते हैं, स और ज से। जैसे मैंने आपको वर्ड दिया फ्यूज। अब फ्यूज में एस आ रहा है, लेकिन आवाज किसकी आ रही है, जय की। तो एस दिया, जो एस दिया वो कट जाएगा, हमने SION लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, फ्यूजन। लेकिन यहां पे ये शन की आवाज नहीं देता, यहां हमारी ये किसकी आवाज देना है, देता है जन की। तो फ्यूजन, लेकिन आपने आया क्या, हमारा SION ही आया। तो वो रूल आपने ध्यान रखना है। एक और वर्ड लिखिए, कंफ्यूज। कंफ्यूज आ गया, एंड किससे हो रहा है, एससी से, जै की आवाज आ रही है, फिर हम क्या लगा देंगे इसमें, SION। तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन। फ्यूज, फ्यूजन, कंफ्यूज, कंफ्यूजन। इस प्रकार आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। अब हम करते हैं एस वाले। ऐसा वर्ड जो किससे एंड होता है, एस से एंड होता है, उसके पीछे क्या लगेगा। जैसे हमारा वर्ड आ गया सक्सेस, ठीक है, सक्सेस हमें दिया हुआ है, तो इसके पीछे अब क्या लगाएंगे, अब SION नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डबल एस दिए हुए हैं, तो उस एस को छोड़ देंगे। अब पीछे सिर्फ क्या लग जाएगा, ION लग जाएगा, क्योंकि एस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, सक्सेशन। ये बार बार आते हैं आपके, ठीक है। जैसे एक वर्ड आ गया सप्रेस, फिर हमें एस की आवाज आ रही है, तो अब हम यहां SION नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस ऑलरेडी लगा हुआ है। सिर्फ हम क्या लगा देंगे, एस आ गया, ION लगा देंगे। तो सक्सेस, सक्सेशन, सप्रेस, सप्रेशन। क्लियर। अब हम SION आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर कोई वर्ड किससे एंड होता है, ड साउंड से, ड में डी और डी ई दिया होगा, स और ज ये एस साउंड से बनने, एस लेटर से बनने चाहिए, या मिट दिया हो, तो आप ये लगाओगे। अब हम लगा दिया हमने TION, कहां लगेगा। अब ये रूल बिल्कुल सिंपल है, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं अगर उसमें शन की आवाज आती है तो आपका एक ही शन लगेगा, TION। तो आपको दो ही रूल ध्यान रखने हैं, एक तो CIAN वाला ध्यान रखना है, अगर कोई पर्सन से रिलेटेड वर्ड दिया हो उसमें शन की आवाज आए तो CIAN लगेगा। अगर कोई वर्ड किससे एंड हो, ड, स और ज साउंड से, जो एस लेटर से बनता हो और वर्ड के एंड में मिट दे रखा हो, तो उसमें SION लगेगा। और बाकी सारे वर्ड्स में हमारा क्या लगेगा, TION लगेगा। जैसे अब वर्ड देखिए, आप देखिए क्या आ गया, डिक्टेशन।
अब डिक्टेशन आ गया। अब डिक्टेशन कहां से बना है? डिक्टेट से। अब इसमें से पहले जो मैंने रूल बताए उनमें से कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें क्या लगा? शन लग के क्या हो गया? डिक्टेशन हो गया। क्लियर? जैसे ऑडिट, अब ऑडिट आ गया तो इसके पीछे शन लगेगा, टी ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने सिर्फ आईओएन लगा देना है, तो हमारा क्या बन गया? ये ऑडिशन, ऑडिशन बन गया। ठीक है, एक और वर्ड लेते हैं जैसे प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस आ गया तो इसका क्या बनेगा? प्रोडक्शन। तो इसमें सी तो रहेगा, सिर्फ हमारा ई जो एक्स्ट्रा होता है, जो बोला नहीं जाता, वो कट जाता है, तो ये क्या हो जाता है? PRODUCTION। तो ये ध्यान रखना, उन 4 रूल्स के अलावा कोई भी और वर्ड आ जाता है जिसमें शन की आवाज आती है तो क्या लगेगा? हमारा TION। तो इस प्रकार आप स्पेलिंग्स जो मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है और आपके रियल लाइफ में भी ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग स्पेलिंग लिख जाते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज के बाद आप शन वाली स्पेलिंग में कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बड़ी कॉन्फिडेंटली आप इन स्पेलिंग्स को लिख पाओगे। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें कुछ फायदा हुआ, कुछ समझ में आया, तो don't forget to subscribe my channel and share this.